हेलो बच्चों, देखिए अपने को क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे लिखे कथनों की वैधता की जांच उनके सामने लिखित विधि द्वारा कीजिए। ठीक है, अपने को पी कथन दिया गया है। एक अप्रिमेय संख्या और एक प्रिमेय संख्या का योगफल अप्रिमेय होता है। ठीक है, विधि का यूज करना है हमें विरोधोक्ति विधि। ठीक है, तो आइए देखते हैं मुख्य अवधारणा में कि जो अपने पास प्रिमेय संख्या होती है, प्रिमेय संख्या p बटे q के रूप की होती है। प्रिमेय संख्या अपने पास p बटे q के रूप की होती है, जहां q बराबर नहीं होता। p बटे q, जहां जहां q बराबर नहीं है जीरो के, जहां q बराबर नहीं है जीरो के, और p और q दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है, p q पूर्णांक है। ये अपने पास प्रिमेय संख्या के लिए। तो अब देखिए अपने को जो क्वेश्चन में कहा है कि एक अप्रिमेय संख्या और एक प्रिमेय संख्या का योगफल अप्रिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए माना कि यदि x एक अप्रिमेय संख्या है, यदि x एक अप्रिमेय संख्या है, x एक अप्रिमेय संख्या है, a बट्टे b एक प्रिमेय संख्या है, a बट्टे b एक प्रिमेय संख्या है अपने पास। तो देखिए, तो अपने पास जो b है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, b बराबर नहीं है जीरो के, और a b दोनों पूर्णांक है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमने मानी है कि a बट्टे b है वो परिमेय संख्या है। तो देखिए ये पूर्णांक, दोनों पूर्णांक होंगे अपने पास, a b पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में अपने को कहा है कि विरोधोक्ति विधि का प्रयोग करना है, ए बी पूर्णांक है। तो हम मानेंगे कि माना x प्लस में, माना x प्लस में a बट्टे b की एक अप्रिमेय संख्या और एक प्रिमेय संख्या का योगफल, हमेशा अपने को तो कहा है क्वेश्चन में कि अप्रिमेय होता है। ठीक है, तो हम विरोधोक्ति विधि का प्रयोग करेंगे तो हम मानेंगे कि इनका योग है वो प्रिमेय संख्या के बराबर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इनके बराबर में है अपने पास प्रिमेय संख्या। ठीक है, तो अब देखिए आगे हल करेंगे। तो देखिए हम लिख सकते हैं कि x प्लस में a बट्टे b बराबर होगा अपने पास p बट्टे q के। ठीक है, प्रिमेय संख्या है अपने पास p बट्टे q। तो अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं कि x बराबर होगा अपने पास, देखिए x बराबर p बट्टे q माइनस में a बट्टे में b। ठीक है, अब देखिए q और b लघुत्तम ले लें, q b लघुत्तम आ जाए अपने पास, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा pb माइनस में aq, और ये बराबर होगा अपने पास x के। ठीक है, x बराबर आ जाएगा अपने पास ये। तो देखिए अब अपने पास जो pb और aq है ये सभी पूर्णांक हैं, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर है अपने पास, तो इनका गुणा भी पूर्णांक होगा। तो देखिए हम कह सकते हैं कि x बराबर पूर्णांक संख्या माइनस में पूर्णांक संख्या है, और बटे में भी आ जाएगा अपने पास पूर्णांक संख्या, क्योंकि q और b का गुणा भी अपने पास पूर्णांक है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या। अब देखिए हम जानते हैं कि जब पूर्णांक संख्या में से एक पूर्णांक संख्या को घटाया जाए तो हमें जो प्राप्त होगा वो भी अपने पास पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर होगा अपने पास पूर्णांक संख्या बटे में पूर्णांक संख्या के। ठीक है, पूर्णांक संख्या बटे में पूर्णांक संख्या। क्योंकि अपने पास जो b और q था वो दोनों ही जीरो के बराबर नहीं था, तो अपने पास देखिए जो हर होगा वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो देखिए हम कह सकते हैं कि x बराबर जो अपने को पूर्णांक संख्या बटे में पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी वो जीरो के बराबर नहीं होगी। ठीक है, वो जीरो के बराबर नहीं होगी। तो देखिए यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि x बराबर पूर्णांक संख्या बटे पूर्णांक संख्या बराबर नहीं है जीरो के, तो ये एक प्रिमेय संख्या बन गई। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर है अपने पास प्रिमेय संख्या। ठीक है, x बराबर आ गया अपने पास प्रिमेय संख्या कह सकते हैं हम।
तो देखिए चूंकि हमने x को माना था वो अप्रिमेय माना था और ये प्रीमिय के बराबर आ गया, तो जो यह तो संभव नहीं है। x बराबर आ गया प्रीमिय के, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, जो कि संभव नहीं है। तो हमने जो माना था जो कि संभव नहीं है, तो हमने माना था कि एक अप्रिमेय संख्या और एक प्रीमिय संख्या का जो योग हमने प्रीमिय संख्या माना था वो तो संभव नहीं हुआ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि एक अप्रिमेय संख्या और एक प्रीमिय संख्या का योग अप्रिमेय होता है, यह कथन सत्य है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो x प्लस में अपने पास x प्लस में a बटे b बराबर होगा हमेशा ये अप्रिमेय संख्या। ठीक है, अप्रिमेय संख्या के, अतः हम कह सकते हैं कि जो अपने को कथन दिया गया है वो सत्य है, वो कथन सत्य है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।